हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि एंजल वन में अगर आप जब शेयर्स खरीदते हो, चाहे इंट्राडे में, चाहे डिलीवरी में, चाहे मार्जिन में, आज के दिन, तो आप अपने मोबाइल ऐप पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो या टारगेट कैसे लगा सकते हो या स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को आखिरी तक देखना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ स्टॉक बाई कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो ये इंट्राडे में सेल कर रखा है मैरिको को, यानी ये मैंने शॉर्ट कर रखा है। तो शॉर्ट को हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाएंगे, चलो समझते हैं। देखो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया मैरिको के ऊपर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे देखो आ जाता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट, यानी दोनों एक साथ लगा सकते हो या सिर्फ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे देखेंगे। तो इसी तरह से अगर बाई किए रहोगे तो भी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस टारगेट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद सबसे जो पहला ऑप्शन आता है वो है ऐड ऐड बाई स्टॉप लॉस। क्योंकि देखो मैंने मैंने जो है सेल किया हुआ है, इसीलिए बाई स्टॉप लॉस आ रहा है, राइट। क्योंकि मैंने सेल किया है तो मुझे अगला काम क्या करना है, बाई करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, उससे पहले यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं कि आपके पास जितने शेयर्स है या कितने शेयर्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 25 शेयर डाल दिया हूँ। अब यहाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 652.5। क्योंकि मैंने सेल किया है तो मुझे बाई का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मुझे ऊपर का लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 660 का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगर वाले में 660 टाइप किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे 660.1 आ गया लिमिट प्राइस में। तो ये बहुत ज़रूरी है। लिमिट प्राइस आपका जो है इसके हिसाब से होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना, वो एक ठीक ठाक डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे 10 पैसे का डिफरेंस, मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं 660.5 करता हूँ, यानी मेरा दोनों के बीच का डिफरेंस है ना 50 पैसे का हो गया। तो नॉर्मली 50 पैसे का रखना चाहिए। अगर आप समझो, अगर हाई लिक्विड स्टॉक है जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 का स्टॉक है, तो 10 पैसा 20 पैसा भी चलेगा। लेकिन अगर वो जो है कोई लो लिक्विड स्टॉक है, निफ्टी 500 या उससे ऊपर के, तब वहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया ये है। अब देखो, अब उसके बाद है ना, अब सीधा आप यहाँ पे बाई प्ले, यहाँ नीचे जो दिया है आपका प्लेस बाई ऑर्डर, इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो आपका ये स्टॉप लॉस लग जाएगा, राइट। चलो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। प्लेस यस, यहाँ पे यस कर दिया, ओके। सो ये जो है मैरिको, यहाँ पे देख सकते हो मेरा एसएल ऑर्डर लग चुका है, बाई का लगा हुआ है। सो यहाँ पे मेरा बाई का स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो, 660 का प्राइस जो है यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस लग चुका है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएल इंट्राडे, ये सब देखो लिखा हुआ है। ये आपका स्टॉप लॉस इस तरह से लग चुका है इंट्राडे में। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे इसमें टारगेट भी लगाना है एक साथ और स्टॉप लॉस भी लगाना है एक साथ। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, पहले कैंसिल ऑर्डर पे जाता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ जाऊँगा और फिर से मैरिको के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से अगेन जो है मैं यहाँ पे ये जो नीचे दिया है स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही क्लिक करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूँगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे यानी 660 में डालता हूँ, 660। लिमिट प्राइस को मैं फिर से सेट करता हूँ, 50 पॉइंट का डिफरेंस रख देता हूँ। आप इसे 20 पॉइंट भी कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट जो 10 पॉइंट आ रहा है, 10 पैसा आ रहा है, वो भी रख सकते हो। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है ऐड बाई टारगेट, यानी यहाँ से मैं टारगेट लगा सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। देखो जैसे ही ऑन किया, ऑन हो गया। अब इसके बाद सेम यहाँ भी उसी तरीके से ऑप्शन आ रहा है डालने के लिए कि पहला आपको ट्रिगर प्राइस डालना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ट्रिगर प्राइस डालता हूँ। अब देखो मैं टारगेट डाल रहा हूँ, मैंने 652 में सेल किया है, मुझे टारगेट डालना है, मुझे 642, क्योंकि मैंने सेल किया, राइट, बाई नहीं किया है, सेल किया, शॉर्ट किया है। अब देखो जैसे ही 642 मैंने डाला, यहाँ पे आप देखो तो ये अगेन लिमिट प्राइस में 642.1 आ गया, यानी कि 10 पैसा उससे ज़्यादा आ गया। इसे भी चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, इसे मैं 642.50 कर दूंगा, ताकि जो है बाउंस ना हो, राइट। इस बीच अगर इन दोनों प्राइस के बीच में जैसे ही जो है कोई भी बेचने वाला है, राइट, अवेलेबल हो, तो मेरा ये खरीदी हो जाए, राइट। इसलिए ये डिफरेंट डालते हैं बाउंस ना होने के लिए। तो ये दोनों प्राइस मैंने यहाँ लिमिट प्राइस डाल दिया दोनों।
अब देखो ये मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, ये यस यस जो करते हैं वो एक पी के इसमें आता है भाई, हाई पी है, आप खरीदना चाहते हो कि नहीं, उसको इग्नोर करो, यस कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, पहले एसएल ऑर्डर दिखता था, अब ये ओसीओ ऑर्डर दिख रहा है, क्योंकि ओसीओ ऑर्डर में ये दोनों लगता है, एसएल टारगेट दोनों एक साथ। आप देख सकते हो यहाँ मेरा एक एसएल लगा है 660 का और 642 का मेरा ये टारगेट लगा हुआ है, दोनों मेरा एक साथ लग गया एसएल और टारगेट। तो ये सबसे बेहतरीन फीचर है एंजल वन के डीमेट अकाउंट में कि आप एक साथ एसएल और टारगेट लगा सकते हो आप जब कोई शेयर्स आज खरीदते हो तो। चलो अब ये हो गया कि मैंने ना जो इंट्राडे में खरीद बेचा था उसका एसएल लगा दिया। अब मैंने अगर कोई चीज डिलीवरी में खरीदा है राइट आज के दिन, तो उसका एसएल और टारगेट एक साथ कैसे लगा सकता हूँ। यहाँ देखो मैंने बिरला शॉर्ट मार्जिन में खरीद रखा है, तो इसमें मैं आपको एसएल और टारगेट लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जस्ट मैं क्लिक करूंगा, सेम यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ऐसे ही आप इंट्राडे लोगे तो भी यही ऑप्शन आएगा राइट। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखो आ गया ऑप्शन मेरा ट्रिगर प्राइस डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालता हूँ। तो मैंने 386 का बाई किया है, तो मैं 375 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जैसे ही 375 टाइप किया यहाँ पे 374.9 आ गया। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब इस गैप को बढ़ा सकता हूँ, 374.5 कर सकता हूँ, थोड़ा 50 पैसे गैप कर सकता हूँ, लेकिन चलो यही रहने देता हूँ। अब उसके बाद मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है ऐड सेल टारगेट। पहले देखो पहले वाले में ऐड बाई टारगेट आ रहा था क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था, अब यहाँ पे मैंने बाई किया है तो ये मुझे ऐड सेल टारगेट आ रहा है। तो मैं यहाँ जस्ट इसको ऑन कर देता हूँ, पहले ऑन कर दिया। ऑन करते ही देखो यहाँ अगेन ट्रिगर प्राइस डालने के लिए ऑप्शन मुझे आ गया, तो मैं यहाँ डालता हूँ भैया मेरा टारगेट कितना है, तो 399 मेरा टारगेट है। अब देखो जैसे 399 डालोगे तो आपको यहाँ पे 398.9 लिख के आ गया, इस दोनों के बीच 10 पैसे का गैप आ गया। तो ये ऐसे ही रहने दो, या समझो लो लिक्विड स्टॉक है, बढ़ा सकते हो 50 पैसे कर सकते हो, लेकिन चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये मेरा हो गया। देखो ऊपर की तरफ सबसे पहले ध्यान समझो क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला मेरा नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आ गया ऐड सेल स्टॉप लॉस से, अब मेरा स्टॉप लॉस लग गया ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस में। और उसके बाद नीचे आ जाओ, अब नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे मेरा लग गया ऐड सेल टारगेट, तो यहाँ टारगेट लग गया ट्रिगर और लिमिट दोनों प्राइस में। तो इस तरह से एक साथ आप एसएल टारगेट डाल सकते हो एंजल वन में। अभी इस समय ये नया फीचर आया हुआ है, चाहे वो आप डिलीवरी में शेयर लिए रहो, चाहे वो मार्जिन में लिए रहो, चाहे इंट्राडे में, लेकिन आज के दिन के लिए तो ये स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो। बेहतरीन फीचर है। देखो इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा राइट। आप खरीदने बाद तुरंत एसएल टारगेट दोनों डाल दो, टेंशन खत्म मार्केट में राइट। तो ये फीचर एंजल वन ने आपके लेके आया है, इसको यूज करके देखो और बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको ये फीचर कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक एंजल वन में डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू ओपन करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट सपोर्ट हमारे थ्रू आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों भी से शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।